नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल होंगी। देश भर के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और बैठक की थीम विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखी गई है। इस बैठक में देश भर के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी भी नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11th गवर्निंग काउंसिल की यह बैठक होगी और इसका जो मकसद है, इसकी जो थीम है, वो भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास पर खास तौर पर मंथन किया जाएगा और विकसित भारत 2047 का जो विजन, जो सपना देखा गया है, उसको लेकर किस तरह से राज्य कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस पर मंथन किया जाएगा। और यही कारण है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के अधिकारी, उपराज्यपाल इस बैठक का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। 11वीं गवर्निंग काउंसिल की यह बैठक है। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में यह बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें मानव विकास पर फोकस रहेगा। 2047 के लिए समावेशी मानव विकास कैसे हो, इस पर मंथन किया जाएगा। हर एक नागरिक के विकास और उसके कल्याण के लिए एक रणनीति तैयार की जाएगी और विकसित भारत 2047 के विजन के तहत हर एक मानव का, हर एक व्यक्ति का, अंतिम व्यक्ति तक विकास हो, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय कैसे बढ़े, ये एक प्रमुख मुद्दा होगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, सुशासन, साझेदारी, डेटा आधारित प्रणालियों के बेहतर उपयोग पर चर्चा होगी, क्योंकि ये वो तमाम मुद्दे हैं जो सीधे आम नागरिकों से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इथेनॉल मिले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी पर छूट देने का निर्णय लिया गया है। एक्साइज ड्यूटी के साथ सेस में भी छूट दी गई है। पेट्रोल में ज्यादा इथेनॉल मिलाने का रास्ता अब साफ हो गया है। इथेनॉल 22, E25, E27, E30 पर एक्साइज ड्यूटी पर छूट दी गई है। इथेनॉल ब्लेंड ईंधन को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है और प्रदूषण को कम करने के लिए इथेनॉल ब्लेंड ईंधन ज्यादा कारगर साबित होता है और ऐसे में अब इथेनॉल मिले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी पर छूट दी गई है। एक्साइज ड्यूटी के साथ सेस में भी अब छूट दी गई है। पेट्रोल में ज्यादा इथेनॉल मिलाने का रास्ता अब साफ हो गया है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी में छूट दी गई है। हालांकि इसको लेकर अभी बहुत सारी चर्चाएं हैं कि मौजूदा समय में जो गाड़ियां हैं, क्या उन गाड़ियों के इंजन इस तरह के पेट्रोल को सह सकते हैं, क्या उन इंजनों की क्षमता इस तरह के पेट्रोल को सहने की है, ये वो तमाम चर्चा के विषय है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि एक्साइज ड्यूटी पर छूट दी गई है, सेस में भी छूट दी गई है। E22, E25, E27, E30 पर एक्साइज ड्यूटी पर छूट देने का निर्णय लिया गया और एथेनॉल ब्लेंड ईंधन को बढ़ावा देना मकसद है और ऐसे में यह फैसला उस मकसद को अचीव करने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दक्षिण पूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ट्रैफिक सर्कल में हिट एंड रन का मामला सामने आया। यहां सराय जुलेना रोड रेड लाइट पर सुबह करीब 10 बजे ड्यूटी के दौरान एक तेज रफ्तार कार चालक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल राहुल को जोरदार टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। इस हादसे में राहुल गंभीर रूप से जख्मी हुए, जबकि मौके पर मौजूद हेड कांस्टेबल साद बाबू खान और ASI असलम खान बाल बाल बच गए। घायल राहुल को अस्पताल में भर्ती किया गया। पीड़ित हेड कांस्टेबल राहुल के अनुसार उन्होंने रॉन्ग साइड से आ रही कार को रोकने का इशारा किया था, लेकिन चालक ने वाहन की गति बढ़ा दी और उन्हें कुचलने की कोशिश करते हुए टक्कर मार दी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे फरार आरोपी चालक की पहचान हो सके और उसे गिरफ्तार किया जा सके। जामिया नगर साइड से रॉन्ग कैरिजवे में एक ब्लैक कलर की सोनेट आ रही थी, ठीक है, जिसे हमारे स्टाफ ने रुकने का इशारा किया, जिसने गाड़ी रोक के ना गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, जो मुझे हिट करते हुए वो तेजी से माता मंदिर साइड भाग गया। स्टाफ मुझे तुरंत ही फोर्टिस हॉस्पिटल में लेके गया, जो वहीं पे पास में पड़ता है, उसमें लेके गया, जहाँ पे हमारा टेस्ट वगैरह किए गए, एक्सरे वगैरह जो भी है, CT स्कैन वगैरह वो हुए। कई जगह चोट लगे हैं? हाँ, अंदरूनी चोटें ज़्यादा हैं, बाकी कोहनी में चोट लगी है, घुटने में सबसे ज़्यादा चोट लगी है।
और दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आरके पुरम इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक एमजी कॉमेट इलेक्ट्रिक कार में अचानक आग लग गई। चलती कार से पहले धुआं निकलना शुरू हुआ और कुछ ही देर में आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि चालक ने समय रहते स्थिति की गंभीरता को समझ लिया और तुरंत कार रोककर बाहर निकल गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की जांच फिलहाल की जा रही है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां एक इलेक्ट्रिक कार में आरके पुरम में अचानक से आग लगी। आग क्यों लगी ये कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले की जांच जारी है। और इलेक्ट्रिक कार में अचानक ही आग लगी। पहले कार से धुआं निकलना शुरू हुआ और फिर अचानक ये कार धूं-धूं कर जलने लगी। जयपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट और आग की घटना ने दिल्ली एनसीआर के 2 परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। इस हादसे में सुंदर नर्सरी निवासी साल के रिहान और गाजियाबाद की राजीव कॉलोनी निवासी 25 साल के नासिर की मौत हो गई। ये दोनों ही पेशे से ड्राइवर थे, माल की लोडिंग अनलोडिंग का काम करते थे। वो दिल्ली से सामान लेकर जयपुर की उसी फैक्ट्री में पहुंचे थे जहां अवैध रूप से पटाखों का निर्माण और भंडारण किया जा रहा था। सामान उतारते दौरान ही फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इलाके में लंबे समय से अवैध फैक्ट्रियां संचालित हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से उनके बच्चों की जान गई है। परिवारों ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अवैध फैक्ट्रियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग उठाई है। लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है वो। इत्तेफाक से परसों रात में सो ही रहा था घर पर, तबीयत भी थोड़ी सी खराब ही थी। अब उसका साथी आया, दोस्त उसका जो उसके साथ में काम करता है, वो उसको बुला के लेके गया कि अर्जेंट डिलीवरी है वहाँ पर पहुँचानी है। तो बस उसे ही लेकर के दोनों दोस्त जयपुर गए थे, जहाँ ये फैक्ट्री का हादसा है। उसी फैक्ट्री में कुछ माल अनलोड कराने के लिए गए थे। अब अनलोड कराने के बाद आदमी थक जाता तो रुक गए वहाँ पर। अब किसी कारण से वहाँ पर भीषण आग लगी। आग लगते ही वहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसमें कि जितने भी वहाँ अंदर लोग थे आस पड़ोस से लेकर के वो सभी घायल हो गए और सबकी ही लगभग मौत हो गई। 8 जनों की मौत बताई गई इसमें, जिसमें से 2 हमारे साथ ही गए थे, वो दोनों भी मर गए। जो रिहान के साथ रिहान के दोस्त गए थे वो नासिर और रिहान दोनों साथ में गए थे, वो बेचारे दोनों ही ख़त्म हो गए। नासिर कहाँ का रहने वाला है? दोनों 2 गली छोड़ करके ही रहते हैं, तुलसी निकेतन में। उसकी उम्र भी लगभग 25 के आसपास ही होगी। और रिहान की उम्र कितनी है? उसकी तो अभी 20 साल की उम्र है। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में मिली एक महिला की लाश ने सनसनी फैला दी। मृतका की पहचान सुल्तानपुरी निवासी उज़मा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उज़मा अपने बच्चों से मिलने शनिवार शाम ससुराल गई थी, लेकिन इसके बाद वो रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई। अगले दिन उसका शव भलसवा डेयरी डंपिंग साइट के पास पाइपलाइन के नीचे दबा हुआ मिला। परिजनों ने पति पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं घटना के बाद से पति फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लड़की जो है ना, मतलब अपने बच्चों को देखने आई थी इधर। बहाने से बुलाया गया उसे। बुलाने के बाद में खाने पीने के बहाने से उसको ले जाके उस तरीके से दुर्घटना करी है वहाँ पे। कहाँ रहती है, नाम क्या है? सुल्तानपुरी की लड़की है जी। नाम और उम्र? उम्र 27 साल है। नाम उज़मा है उसका। घर से क्या कुछ बोलकर निकली थी? घर से बोल के निकली थी कि मैं अपने बच्चों को देखने जा रही हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा बच्चों के बगैर। हाँ, बच्चों को देखने जा रही हूँ। पर किसके पास आई थी? अपने आदमी के पास में आई थी। उसके आदमी ने 2 बार हमला कर चुका है उसके पास में, चाकू मार के। वो धमकी भी दी थी उसे कि मैं तेरे को मार दूंगा जान से। 6 महीने के बाद से स्टार्ट हो गई थी इसकी लड़ाई स्टार्ट होना। इसकी सास वार टॉर्चर करती, कैसी है, मेरा घर नहीं संभालती है, बच्चे पैसा कैसे करेगी, ये वो पता नहीं क्या क्या बातें होती थी, हमें नहीं पता। आज आपको पता चला, थाने आप आए हैं, क्या कुछ कार्रवाई हुई अभी? बस ये सिर्फ रिपोर्ट लिख रहे हैं, 10-10 एक लफ्ज को 10-10 बार पूछ रहे हैं, तो वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा। उनके पति थे, वो कहाँ है? नहीं पता चला। ये बच्चे बता रहे। वो तो आपके जीजा थे, वो नशे के आदी भी थे। हाँ, समेक पीता है, समेक ड्रग्स लेता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े 4 आतंकियों आंग कामी लामा, हरविंदर सिंह, गगनदीप सिंह और मंजीत सिंह को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने इन सभी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है।
इन सभी पर आरोप है कि ये राजधानी दिल्ली और मुंबई समेत बड़े शहरों में आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे। पुलिस के अनुसार इनका संबंध पाकिस्तानी हैंडलर से है। सभी पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल 5 दिन की पुलिस हिरासत बढ़ाई है। दिल्ली पुलिस के पूर्वी जिले की साइबर सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 67 करोड़ 92 लाख रुपए के साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। इस मामले में एक सहकारी बैंक के डिप्टी मैनेजर पवित्र कुमार बिस्वाल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि बैंक में खोला गया एक संदिग्ध खाता देश भर में दर्ज 159 साइबर ठगी के मामलों से जुड़ा था। ये खाता पूरी तरह फर्जी दस्तावेजों और गलत पहचान के आधार पर तैयार किया गया था। आरोप है कि बैंक अधिकारी पवित्र कुमार ने जानबूझकर नो योर कस्टमर और सत्यापन के कड़े नियमों का पालन नहीं किया। इसकी वजह से साइबर अपराधियों को एक म्यूल अकाउंट मिल गया, जिसके जरिए उन्होंने देश भर से ठगी किए गए करीब 67 करोड़ 92 लाख रुपए का लेन देन किया। आरोपी बैंक अधिकारी के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस अब इस पूरे रैकेट से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी हुई है। सीबीआई रिश्वत कांड में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह और राजकुमार को 1 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा है। सीबीआई ने 8 जून को कई धाराओं में केस दर्ज किया था। सीबीआई का आरोप है कि एक अन्य सीबीआई केस के आरोपी एन राजा उर्फ वलियप्पन अपनी जांच को प्रभावित करना चाहता था और इसी सिलसिले में प्रदीप सिंह, राजकुमार और कुछ अन्य लोगों ने कथित तौर पर एक सरकारी अधिकारी से मुलाकात की थी। सीबीआई का दावा है कि जांच में राहत दिलाने के नाम पर 3 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। आरोप है कि इसमें से 1 करोड़ रुपए हवाला के जरिए पहुंचाए गए। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। चलिए बात मौसम की करते हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में गर्मी से थोड़ी राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। दिल्ली में आज आंधी और बारिश के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर के लिए 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह बारिश का अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ दिनों में राहत मिल सकती है। चिलचिलाती गर्मी जो एक बार फिर से लोगों के पसीने छुड़ा रही है, ऐसे में इस गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। दिल्ली में आज आंधी और बारिश का एक तरह से अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का ये अलर्ट जारी किया है। आंधी तूफान चल सकता है और बारिश के साथ यहां पर लोगों को थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलेगी। 6 से 7 डिग्री की गिरावट तापमान में दर्ज की जा सकती है। खबरें जारी, वक्त एक ब्रेक का। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल।